अब बात करते हैं यूपी उपचुनाव की, जिसमें बिरयानी के तेज पत्ते पर वोट बैंक की राजनीति का मसाला पकता नजर आया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक चुनावी सभा में अल्पसंख्यक समुदाय को यह समझाने की कोशिश करते नजर आए कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का इस्तेमाल बिरयानी में मसाले के तौर पर पड़े तेज पत्ते की तरह किया और फिर किनारे लगा दिया। ब्रजेश पाठक के इस बयान पर मुसलमान क्या सोचते हैं? जी मीडिया की टीम ने कुछ शहरों का दौरा किया, लोगों से बातचीत की, जाना, जिसमें उनकी क्या राय सामने आई वो आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। बगैर तेज पत्ता के बिरयानी अच्छी बनेगी? नहीं बनेगी। अब आपने खाना शुरू किया, सबसे पहले क्या करेंगे? काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, सबका जो स्वाद तो आपने लिया, लेकिन तेज पत्ते को चाट के प्लेट के बाहर रखिए। आपका हाल यही है, बड़े मियां मैं कहने के लिए आया हूं। यूपी चुनाव की सियासी जंग बिरयानी के मसाले की आंच पर पकती दिख रही है। केंद्र में है मुसलमान और निशाने पर है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने मुसलमानों को बिरयानी में पड़े तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया और फिर किनारे रख दिया। मौका मुरादाबाद में कुंदरकी सीट पर प्रचार का था, जहां बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अल्पसंख्यक सम्मेलन के दौरान वहां मौजूद मुसलमानों को विपक्षी पार्टियों में चल रही वोट बैंक की राजनीति समझाने की कोशिश की। दालचीनी, बड़ी इलायची, सबका जो स्वाद तो आपने लिया, लेकिन तेज पत्ते को चाट के प्लेट के बाहर रखिए। आपका हाल यही है, बड़े मियां मैं कहने के लिए आया हूं। देखिए, बिरयानी आपके बगैर नहीं बनी, सरकार आपके बगैर नहीं बनी। वोट आपने दिया, वोट की ताकत आपकी है। अगर समाजवादी पार्टी से आप अलग हो जाओ तो समाजवादी पार्टी टके की 3 पार्टी हो जाएगी। वोट के लिए मुसलमानों के इस्तेमाल के आरोप लगे तो इस पर खुद मुसलमान क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए जी मीडिया की टीम ने देश के कुछ बड़े शहरों में इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय से बात की। यूपी के मुजफ्फरनगर में बिरयानी की सबसे बड़ी दुकान हाजी मकसूद की है, जहां खुद हाजी मकसूद ने ब्रजेश पाठक के बयान को पूरी तरह से सियासी बताया। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर की सबसे फेमस बिरयानी शॉप हाजी मकसूद की तहरी पर पहुंचे हुए हैं। बिरयानी हमारे वाली साहब ने शुरू की थी तारी, अब से 70 साल पहले हाजी मकसूद। बिरयानी में तेज पत्ता भी डालते हैं, तेज पात भी घेरते हैं। तेज पात भी घेरते हैं, और उसी तेज पत्ता की इन दोनों यूपी में बड़ी चर्चा है। वहीं बिरयानी का मजा लेने पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी जी मीडिया की टीम ने बात की तो उनकी अलग अलग राय सामने आई। आप ऐसा फील नहीं करते कि तेज पत्ते जैसी स्थिति है? नहीं, बिल्कुल तेज पत्ते जैसी स्थिति नहीं है। मुसलमान जहां वोट दे रहा है, कांग्रेस में पहले वोट दी थी तो वो सम्मान देते थे, समाजवादी को वोट दे रहे हैं तो वो सम्मान दे रही है। मुसलमान को सम्मान मिला, सब कुछ मिला समाजवादी पार्टी से। जितना समाजवादी पार्टी ने दिया उसका 1% भी कभी बीजेपी ने दिया ही नहीं। ये बात तो बिल्कुल सही है। आज़ादी के बाद से जो है मुसलमानों को हमेशा खाने की चीज़ ही समझा गया है, इस्तेमाल करने की चीज़ ही समझा गया है। यूपी के गाजियाबाद में भी बिरयानी के तेज पत्ते की तुलना मुसलमानों से किए जाने के सियासी बयान पर जब लोगों से बात की गई तो वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में नजर आए। वहीं कुछ लोगों ने सरकार के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए। देखिए, मैं समझता हूँ ये पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है ये सिर्फ मुसलमानों का नाम लेके ही जिंदा रह सकती है। आपने 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कितने मुसलमानों को टिकट दिया है आप बताइए? जब वो दूसरी पार्टियों में एक तेज पात के पत्ते को फेंकने का काम कर रहा, तुम भी तो कहीं ना कहीं लगाव रखने का काम करें। जी मीडिया की टीम ने जब अलीगढ़ में मुसलमानों से बात की तो उन्होंने सभी दलों पर उनके राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। तो ये बात तो सही है, कोई पार्टी वाले तो यूज ही कर रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमानों का इस्तेमाल तो देखिए शुरू से हुआ है, हर राजनीतिक पार्टी ने किया है। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुसलमानों ने ब्रजेश पाठक के बयान पर ऐतराज तो जताया, लेकिन इस बात को भी माना कि वोट के लिए देश में उनका इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल सही है कि मुसलमानों को इसी तरह से यूज करा जा रहा है कि टाइम के ऊपर अपना काम निकाल लेते हैं, मतलब होता है, उसके बाद फिर उनको निकाल के तेज पत्ते की तरह फेंक दिया जाता है। उनको डिप्टी सीएम को सीएम बनना है, वो ये नहीं बता रहे हैं, और भाजपा और आरएसएस उनको कभी सीएम बनाएगी नहीं, तो मुसलमानों को तेज पत्ता बता रहे हैं। राजनीतिक दल बस वोट बैंक बनाए हुए हैं मुस्लिमों के लिए और कुछ नहीं कर रहा है। इस दौरान जी मीडिया की टीम दिल्ली के जामिया नगर इलाके में भी गई, जहां बिरयानी खा रहे लोगों ने मुसलमानों पर दिए गए तेज पत्ते वाले बयान को गलत बताया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुसलमान को समाजवादी पार्टी बिरयानी का तेज पत्ता मांगती है। ये तो सब राजनीतिक मामला है। खैर, मुसलमान है तेज पत्ता, क्यों होंगे तेज पत्ता? कैसे देखते हैं? क्या हर चुनाव में वोट बैंक के लिए आप लोग का इस्तेमाल किया? हाँ, वोट बैंक के लिए बिल्कुल।
पार्टी तो सभी इस्तेमाल कर रही, समाजवादी क्या, मुसलमानों का तो सभी पार्टी इस्तेमाल कर रही। मौका भले ही चुनावी हो, लेकिन धर्म के नाम पर हो रही राजनीति को लोगों ने पूरी तरह से गलत ठहराया। वोट बैंक की सियासत पर सवाल खड़े किए, समस्याओं के समाधान की मांग की और सवाल पूछा कि बिरयानी के बहाने भी निशाने पर मुसलमान क्यों। दिल्ली से नीतू झा, मुजफ्फरनगर से शिवम प्रताप सिंह, गाजियाबाद से पीयूष गौड़ और भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।